Class 5, let's do the exercise of unit number 6, which is weekend vendor. First question is, write the dialogue between the son and the dad in which the son is seeking permission. Permission लेते हुए जो उसने dialogue बोला था, कहा था, वो क्या था? Can some of my friends come and spend the afternoon here someday and maybe stay for dinner, Dad? सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द गेम दे प्लेड फर्स्ट. पहली गेम पे जब वो खेले तो क्या रिजल्ट निकला? द फर्स्ट गेम दे प्लेड ऑन द लॉन वाज राउंडर व्हेन द गेम बिकेम एक्साइटिंग दे डैमेज द लॉन. पहले तो वो बहुत आराम से खेल रहे थे, लेकिन जब वो एक्साइटेड गेम हुई तो फिर वो सब लॉन डैमेज हो गया. व्हाट डिड द फादर से व्हेन ही वॉक्ड अराउंड? ओके, उन्होंने क्या कहा? फादर सेड व्हाट हैज़ हैपन्ड हियर, ही आस्क्ड वॉकिंग अराउंड. वो जो है वो कहते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे. हाउ डिड द वर्क टू डू टाइडी ऑल द मेस. हाउ डिड दे वर्क टू डू, सॉरी, हाँ जी यही था. हाउ डिड दे वर्क टू डू ऑल द मेस, टाइडी ऑल द मेस. कैसे उन्होंने काम किया? दे राइट एंड रोड द लॉन रिप्लेसिंग एज बेस्ट दे कुड द टफ्स ऑफ टफ्स हैड किक्ड अप. Last and fifth question is, what did Vic do when his father got agreed? He got busy on the telephone to convince his friends to tidy the lawn. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ यूज़ ऑफ एज लॉन्ग एज. वी कैन यूज़ एज लॉन्ग एज टू रेफर टू द लेंथ ऑफ टाइम. लेंथ ऑफ टाइम यानी टाइम की वो जो लिमिट्स है उसको बताना या उसकी बताना कि कितना टाइम हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज लॉन्ग एज. यू कैन प्ले इन द रूम एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ मेस. तब जब तक तुम लोग उस वक्त तक रूम में खेल सकते हो जब तक तुम लोग जो है वो मेस क्रिएट नहीं करोगे रूम में. यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक. तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो जितना तुम चाहो. ठीक है, तो एज लॉन्ग एज हम टाइम लिमिट्स के लिए बताते हैं. नेक्स्ट आपका कॉजेटिव गेट. वी यूज़ कॉजेटिव गेट टू कन्वेंस और परस्यूट समवन टू डू समथिंग. किसी को उकसाना किसी काम के लिए या किसी को मनाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉजेटिव गेट. यानी ही गेट्स द वर्क टू वर्क इन टाइम बाय प्रॉमिसिंग एन एक्स्ट्रा सैलरी. उसने वर्कर को मना लिया काम करने के लिए कि उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी. शी गेट्स हर डॉटर टू डू हर होमवर्क बाय प्रॉमिसिंग हर एन आइसक्रीम. उसने अपनी बेटी को मना लिया काम करने के लिए ये वादा करके कि उसको आइसक्रीम दिलाएगी. आई गेट देम टू कम एंड क्लियर इट ऑल अप सेड विक. विक कहता है कि मैंने उन सबको मना लिया, मनाऊँगा या मना लिया इस सबको साफ़ करने के लिए. आई गेट माई डाटर टू वॉश द डिशेज़. मैं अपनी बेटी को मनाऊँगी डिशेज़ साफ़ करने के लिए. आई गेट माई वाइफ टू कुक डेजर्ट फॉर मी. मैं अपनी बीवी को मनाऊँगा या कन्विंस करूँगा कि वो मेरे लिए डेजर्ट बनाए. नेक्स्ट आपका शुड हैव प्लस पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल. वी यूज़ शुड हैव प्लस पार्टिसिपल. पास पार्टिसिपल क्या होते हैं? हमारी थर्ड फॉर्म होती है टू एक्सप्रेस और रिग्रेट ओवर द थिंग्स डिड और डिड नॉट डू. यानी कि वो सारी चीज़ें जिसके लिए जो हम करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते उसमें हम यूज़ करते हैं शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल. जिस तरह यहाँ पे आई शुड हैव गोन टू ऑफिस इन टाइम. ठीक है, मुझे जो है वो ऑफिस में जल्दी जाना चाहिए. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस इन टाइम एंड माई बॉस इज़ एंग्री. ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दिस. क्यों, क्या है कि अगर मैं जल्दी नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, मेरा बॉस मुझसे गुस्सा हो जाएगा. आई शुड हैव स्टडीड हार्डर. मुझे स्टडी बहुत मेहनत से करनी चाहिए. आई डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड एंड फेल द एग्ज़ाम. आई रिग्रेट नाउ. अब मुझे जो है वो अफसोस हो रहा है कि अगर मैं स्टडी जो है वो इतनी हार्ड से नहीं की थी, इस वजह से मैं फ़ेल हो गई. ठीक है, तो ये है कि जब हम कोई चीज़ करना चाह रहे होते हैं या नहीं करना चाह रहे होते हैं तो तब हम शुड हैव के लगा के तो उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं. जिस तरह यू शुड हैव नोन बेटर, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए था. आई शुड हैव गॉट माई अप अर्ली. मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था. ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं. उनके बाद उन्होंने क्या कि शुड हैव को यूज़ करते हुए इनकी 5 सेंटेंसेस बनाए. नेक्स्ट आपका बीन एंड गोन है. बीन एंड गोन इज़ वेरी ईजी. जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि हम कहीं गए हैं तो वहाँ से वापस भी आया है. और गोन का क्या मतलब होता है कि हम चले गए हैं तो वापस नहीं आए. ठीक है, व्हेन वी विजिट अ प्लेस एंड रिटर्न वी यूज़ बीन. वही जो मैंने अभी बताया कि जब हम कहीं जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं बीन. और व्हेन वी विजिट अ प्लेस एंड डू नॉट रिटर्न वी यूज़ गोन. जब हम कहीं जाते हैं और वापस नहीं आते तो हम यूज़ करते हैं गोन. जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में है शी हैज़ बीन टू अमेरिका 3 टाइम्स. इसका क्या मतलब है कि वो 3 मरतबा अमेरिका गई और फिर वापस आ गई. हु हैज़ बीन इन माई गार्डन दिस आफ्टरनून. कौन आया था, या फिर इसका यह मतलब होता है कि वो आया था और फिर चला गया. कौन आया था इस दोपहर को मेरे गार्डन में. हेलन इज़ एट अ होम. शी हैज़ बीन टू हर सिस्टर्स.
हेलन घर में है तो वो सिस्टर के पास गई हुई थी, ठीक है, वो आ गई है वहाँ से। जेसिका डज नॉट लिव हियर, शी हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। जेसिका यहाँ पे नहीं रहती, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड चली गई, यानी वापस नहीं आई। जॉर्ज इज़ नॉट हियर, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। जॉर्ज जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। देयर इज़ नो बॉडी एट होम, आई थिंक दे हैव गॉन अवे फॉर द वीकेंड। वो जा चुके हैं, अब मतलब अभी तक वापस नहीं आए ना, वो चीज़ ये नहीं है कि हमेशा के लिए वहाँ पे रुक गए। इसका मतलब है कि अगर वो गोन यूज़ किया है तो अभी तक वो वापस नहीं आए, बीन है तो वो वापस आए हैं, तो गोन है तो अभी तक वापस नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट है सुफिक्स और प्रीफिक्स। सुफिक्स क्या होता है कि हम प्रीफिक्स होता है कि किसी एडजेक्टिव के पीछे लगाए वर्ड और उसको चेंज करें, ठीक है। और सुफिक्स होता है कि हम उस एडजेक्टिव के आगे कुछ लगा के उसको चेंज करें। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स हैड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। वही मैंने आपको बताया कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे कुछ लगा के तो उसका मीनिंग चेंज करना, उसको कहते हैं हम प्रीफिक्स। जैसा हैप्पी है तो अनहैप्पी, हैप्पी से पहले हमने अन लगाया। वाइज है अनवाइज है। इसी तरह यहाँ पे यूज़ है तो मिस यूज़ है, ओवर है तो ओवर वर्क है, ठीक है। प्रीफिक्स पीछे लगा के उसका वर्ड चेंज कर रहे हैं। सुफिक्स में क्या है कि हम उसके आगे लगा के उसका वर्ड चेंज कर देते हैं। जैसा वॉश, धोना, वॉशेबल, धोने के काबिल, ठीक है। डार्क, काला, और डार्कन, बहुत ज़्यादा, ठीक है, होना। डिज़ाइन, डिज़ाइन जो होता है डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। इसी तरह ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो जो है वो ख्याल, और केयरलेस, लापरवाह, तो वर्ड चेंज कर देते हैं हम, उसको आगे ऐड करते हैं प्रीफिक्स ऐड करके। नेक्स्ट आपकी राइटिंग है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द लेसन यू गॉट फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से आपको क्या सबक हासिल हुआ वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग को रीड करते हुए आपने इन हाईलाइटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है। एंड देन अ वर्ड वन टॉप ऑफ दैट इज इक्वल टू, इन एडिशन टू, या और ऑल्सो, ठीक है। इसका ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब कि इसके अलावा या इसके साथ ये भी काम, यानी मैं ये काम भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ये भी कर लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह आप ये कहें कि आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले हॉकी, एंड इन टॉप ऑफ दैट आई कैन प्ले बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एवरीडे इंग्लिश है। एवरीडे इंग्लिश आपकी स्मॉल टॉक, यहाँ पे दो बच्चों की स्मॉल टॉक है कि अबाउट लेसन, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आप कन्वर्सेशन कीजिएगा। और नेक्स्ट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी इज़ अ पर्सन, ठीक है, ये है वो, और ये बहुत फेमस पर्सन है, उसकी बायोग्राफी है ये, और इसके ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो आपने इनका आंसर देने हैं। यानी कि एनिमेटेड चीज़ों में ये बहुत माहिर है। एनिमेटेड मीन्स के कार्टून जिसे आप कहते हैं, ठीक है। कार्टून जो होते हैं ये एनिमेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो उनमें ये बहुत माहिर है, तो इनके बारे में ये बायोग्राफी है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा।